चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को शुरू करता हूँ। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, मैंने पत्थर से शीशे का वदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे और हमने वतन मांग लिया। वाह, क्या बात है। माँ शारदे को नमन करता हूँ, हिंदुस्तान की इस सरजमी को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अध्यक्ष महोदय, निदेशक महोदय, माननीय प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण और दूर दराज से पधारे सभी अभिभावकगण, आज गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ को मैं आप सभी को तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको ये दान मिला, पढ़ने को हिंदी मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। कहने को तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे विद्यालय के निदेशक महोदय ने जो कुछ था सारा कह डाला। कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इस विद्यालय परिवार में बच्चों के लिए जितना कुछ किया जा रहा है अध्यापकों के द्वारा, और अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया जा रहा है अपने अभिभावकों के द्वारा, बहुत कुछ है। फिर भी कुछ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। सभी अभिभावकगण मौजूद हैं तो कृपा करके ध्यान से सुने। एक अभिनेता हुए हैं कादर खान, सबने सुना होगा लगभग नाम, और सभी ने देखा भी है टीवियों में। तो होता क्या है, वो अपनी आत्मकथा बताते हैं, कहते हैं कि जब मैं छोटा था, विद्यालय पढ़ने जाता था, तो मेरे जितने भी साथी थे सारे अपने कमाई में लगे हुए थे, सब अपना छोटा मोटा काम करते थे। सभी उसके मित्र उनसे कहते थे कि आपको स्कूल जाकर के क्या मिल जाएगा, आप रोज स्कूल जाते हो, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कहीं छोटी मोटी नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलना ही शिक्षा का मकसद नहीं होता, शिक्षा का मकसद बहुत बड़ा होता है, बहुत आगे तक ले जाती है। तो उस कादर खान महोदय ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं आज के बाद विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ काम पर चलता हूं। जो भी आप काम करते हो, फैक्ट्री में, कारखाने में लगे हुए हो, मैं भी वहीं पर चलूंगा आपके साथ। जैसे ही वो वहां से अपने साथियों के साथ चलने लगे, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा तो उसकी वालदा बोले तो माँ ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो, 2 पैसे की नौकरी करके आप अपना क्या क्या कर लोगे। मानते हैं घर की परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन इस काम को करने से वो आर्थिक स्थितियां सुधरेंगी नहीं और आने वाले समय में बिगड़ जाएंगी। तो उस माँ ने कहा कि मैं तो आपसे केवल एक ही बात कहना चाहती हूं कि आप पढ़ो। पढ़ो शब्द जब उस कादर खान महोदय के सर पे पड़ा तो उसने वास्तव में सोचा कि जब इस शब्द में इतना वजन है तो शायद मुझे कहीं न कहीं पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं सभी अभिभावकों से इस कहानी से यह बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के प्रति एक उत्साह भरें, एक बारूद भरें शिक्षा के प्रति। हो सकता है एक शिक्षा आपके बच्चे को, आपको, आपके परिवार को बहुत आगे तक ले जाए। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे आ सकते हैं शिक्षा में, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों के द्वारा उनको समय नहीं दिया जा रहा। कोशिश करें, विद्यालय में आकर पढ़ाए जाते हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा आपके पास होता है। तो सबसे ज्यादा आपके पास होने का मतलब है कि उसके पास बैठें, उसको समय दें, उनको तवज्जो दें, ऐसी शिक्षा दें कि वो बड़ों का आदर करें, सम्मान करें और शिक्षा के स्तर पर निरंतर बढ़ते रहें। कहते हैं
कि शिक्षा जब तक हमारे साथ चलेगी तो हमें किसी मित्र की आवश्यकता नहीं होगी, दोस्त की आवश्यकता नहीं होगी। ये शिक्षा ही है जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगी। तो आप अपने बच्चे को जितना हो सके आप प्यार दीजिए, लेकिन आजकल का जो माहौल चल रहा है वो मोबाइल पे गुजर रहा है। इससे थोड़ा दूर रखें अपने बच्चे को। अगर आपके बच्चे की लाइफ होती है तो यहीं से शुरू होती है उसकी पहली स्टेज मोबाइल है। अगर आपने ये थमा दिया बच्चे को तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, बच्चे की शिक्षा खराब हो जाएगी, जो पैसे अनाघात में लग रहे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। आप अपनी शिक्षा में इतना जोड़ दीजिए कि आप मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। कहते हैं पहले सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। जब ये फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं था तब जिंदगी थी। लोगों में उत्साह था अपनों से मिलने का, जुलने का, वक्त बिताने का। लेकिन एक मोबाइल ने, एक व्हाट्सएप ने, एक फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है कि वो इतनी रील बनाते हैं, इतना देखने में आया है, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। बाकी सभी परिचित हैं इस मोबाइल से कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं। बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे। आपका वक्त ऐसा बदले कि आपके नीम के पेड़ में भी आम आने लगे। 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। अभिभावकगणों से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो आपसे शुरू होनी चाहिए। आप केवल देखने के लिए आए हैं, अपने बच्चों का उत्साहवर्धन यहीं से शुरू कर दें, जिससे बच्चों में एक उत्साह, एक ऊर्जा यहीं से उत्पन्न हो जाए और शिक्षा के प्रति ये जागरूक हो जाए। जय हिंद, जय भारत।